वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमः। आज हम व्याकरण महाभाष्य का अध्ययन करेंगे। महाभाष्य व्याकरण शास्त्र का प्रौढ़ ग्रंथ है। इस ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया पश्पशानिक व्याकरण शास्त्र के दार्शनिक सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। आज हम पश्पशानिक का अध्ययन करेंगे। असाधु शब्दों से पृथक करके साधु शब्दों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण शास्त्र है और व्याकरण महाभाष्य आहनिकों में विभक्त है। आहनिक का अर्थ है अन्नानिवृत्तम, एक दिन में पढ़ा दिए जाने वाला पाठ। तो संपूर्ण महाभाष्य कुल 85 आहनिकों में विभक्त है। इसका अर्थ है कि एक आहनिक को एक दिन में पढ़ा दिया जाता है, तो इस संपूर्ण जो 85 आहनिक हैं उन्हें एक एक दिन में पढ़ा दिया जाता है। आहनिक शब्द का अर्थ है एक दिन में अधिक अंश। ग्रंथ की शैली भी इस प्रकार की है मानो गुरु अपने शिष्यों को विद्या अभ्यास करवा रहा हो। व्याकरण शास्त्र के मूल सिद्धांतों को सरलतम रूप में हृदयंगम कराने की दृष्टि से यह शैली अत्यंत आकर्षक, रोचक तथा उपयुक्त है। पश्पशानिक इस विशाल ग्रंथ का प्रथम आहनिक है, जिसे वस्तुतः संपूर्ण ग्रंथ की प्रस्तावना कहा जा सकता है। पश्प शब्द प्रारंभ अथवा उपोद्घात के अर्थ में प्रयुक्त होता है। माघ के शिशुपाल वधम में यह शब्द गुप्तचर के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है, जहाँ श्लेष की सहायता से गुप्तचरों के बिना राज्य की श्रीहीनता की उपमा पश्पशानिक के बिना शब्द विद्या की शोभाहीनता से की गई है। शब्द विद्यैव नो भाति राजनीतिर अपस्पशा एवं च प्राकारांतर से महाकाव्य का यह प्रसंग पश्पशानिक के महत्व को भी स्पष्ट कर पाने में कृतकार्य हुआ है। पश्पशा शब्द का महाकाव्य सम्मत अर्थ भी पश्पशानिक पर इस रूप में चरितार्थ हो जाता है कि यहाँ भी वस्तुतः व्याकरण दर्शन के अनेक निगूढ़ प्रश्नों पर विचार प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार महाभाष्य ग्रंथ का प्रथम आनिक पश्पशा कहलाता है।
जिसका अर्थ है प्रस्तावना या भूमिका। व्याकरण शास्त्र लौकिक और वैदिक उभयविध शब्दों के साधुत्व का अनुशासन करता है। अतः सर्वप्रथम शब्द स्वरूप पर विचार किया गया है। अखंड और नित्य स्फोट रूप शब्द ब्रह्म की संसिद्धि वैयाकरणों को अभीष्ट है। इसी मत की स्थापना के निमित्त ही द्रव्य गुण क्रिया और जाति शब्दवादियों के सिद्धांत को पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित कर उनका प्रत्याख्यान किया गया है। वह नित्य तत्व जो ध्वनि से व्यक्त होता है तथा उच्चरित होने पर तद अर्थ का बोध करवाता है, वैयाकरणों की दृष्टि में शब्द है। इसे ही स्फोट का नाम दिया गया है। यद्यपि लोक व्यवहार की दृष्टि से ध्वनि में भी पतंजलि ने शब्दत्व स्वीकार किया है। इन्हीं ध्वनि रूप शब्दों का साधुत्व प्रतिपादन ही व्याकरण शास्त्र का विषय है। तदनंतर व्याकरण शास्त्र अथवा व्याकरण अध्ययन के मुख्य एवं गौण प्रयोजनों का अन्वाख्यान किया गया है। वेदों की रक्षा के लिए तो व्याकरण अध्ययन अनिवार्य है ही। आगम अर्थात शास्त्र भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजक है। रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणम् आगमः खलु अपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो ज्ञेयश्च। इस विवेचन में पतंजलि ने वेद विषयक पांडित्य का परिचय भी प्रदान किया है, जहाँ अनेक वैदिक मंत्रों को उद्धृत करके उनका व्याख्यान किया गया है। चत्वारि शृंगा इत्यादि मंत्र का शब्द ब्रह्म को लक्ष्य करके पतंजलि ने मौलिक व्याख्यान प्रस्तुत किया है। इससे पूर्व व्यास ने इसी मंत्र को यज्ञ पुरुष के रूप में व्याख्यात किया था। बाद में राजशेखर ने इसी मंत्र की सहायता से काव्य पुरुष के शरीर का निर्माण किया। तात्पर्य यह है कि चत्वारि शृंगा यह जो मंत्र है, इस मंत्र का अलग अलग वेद के भाष्यकारों ने अपने हिसाब से अर्थ किया। इसका याज्ञिक परक अर्थ किया गया है, शब्द परक अर्थ किया गया है, काव्य परक अर्थ किया गया है। तो इस प्रकार से जो पतंजलि हैं उन्होंने इसका शब्द परक अर्थ किया है, जिसमें उन्होंने शब्द ब्रह्म को लक्ष्य करके अर्थ किया। शब्दों का साधुत्व प्रतिपादन शब्दानुशासन शास्त्र का विषय है। रक्षोहा गम लघु संदेहा इसके प्रयोजन हैं। अधिकारी का निर्देश तेभ्य एव विप्रतिपन्न बुद्धिभ्यो अध्येतृभ्यः सुहृद भूत्वा आचार्य इदं शास्त्रम अन्वाचाष्टे इस वाक्य के द्वारा हुआ है। प्रमेय रूप शब्द ज्ञान तथा साधन रूप शब्दानुशासन में परस्पर बोध्य बोधक भाव संबंध है। शास्त्र का विषयभूत यह शब्दोपदेश साधु शब्दों, असाधु शब्दों तथा साधु और असाधु उभयविध शब्दों के
उपदेश को लेकर भी किया जा सकता है। उभयविध शब्दोपदेश की पद्धति में स्पष्टता और सरलता होते हुए भी यह गौरव दोष से दूषित है, अतः इसे स्वीकार नहीं किया गया। अपशब्दोपदेश से भी साधु शब्दों का अनुमान किया जा सकता है। गावी, गौणी इत्यादि समस्त असाधु शब्द रूपों को एक स्थान पर उल्लिखित देखकर उनसे व्यतिरिक्त एक साधु शब्द तक पहुंचाया अवश्य जा सकता है, परंतु यह पद्धति अपेक्षाकृत गुरु तो है ही, इससे शास्त्र अनिष्टानुशासन के दोष से दूषित हो जाता है। यद्यपि अपशब्द के ज्ञान से अधर्म प्राप्ति का निषेध आगे चलकर स्वयं भाष्यकार ने भी किया है, अपिच विषय का सरल और स्पष्ट प्रतिपादन इस पद्धति से संभव नहीं, क्योंकि विभिन्न देशों और विभिन्न कालों में प्राप्य अपभ्रष्ट शब्दों की सूची को देखकर एक साधु शब्द के अन्वेषण में पुनः प्रयास करना ही पड़ेगा। अतः उत्सर्ग और अपवाद की रीति से सामान्य और विशेष लक्षण से युक्त केवल साधु शब्द प्रतिपादन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। भर्तृहरि ने ब्रह्मकांड में यही बात कही है। शब्द का अर्थ आकृति भी है और द्रव्य भी। पाणिनि ने इन दोनों को ही लक्ष्य करके सूत्रों का निर्माण किया है, क्योंकि किसी एक पक्ष को अंगीकार करने से व्याकरण शास्त्र में सर्वदा व्यवस्था नहीं हो सकती। जाति को पदार्थ मानकर जात्याख्यायामि कस्मिन् बहुवचनमन्यतरस्याम् और व्यक्ति को पदार्थ मानकर सरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ इत्यादि सूत्रों का उपदेश किया गया है, परंतु जाति जहाँ पदार्थ होती है वहाँ जाति का क्रिया में अन्वय न हो सकने के कारण व्यक्ति का जाति द्वारा बोध होता है, और जहाँ व्यक्ति परक निर्देश होता है वहाँ जाति का उपलक्षक के रूप में बोध होता है। मीमांसा और न्याय में शब्द पर स्थूल दृष्टि से विचार किया गया है। मीमांसक की दृष्टि में पद और वाक्य सब वर्ण रूप ही हैं, अतः शब्द वर्णात्मक और नित्य है। न्याय दर्शन तो इसकी नित्यता भी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह श्रूयमाण ध्वनि को ही शब्द मानता है। पतंजलि ने शब्द नित्यत्व और अनित्यत्व के प्रश्न को व्याडी प्रमाण कहकर छोड़ दिया है। यद्यपि पाणिनि का शास्त्र शब्द नित्यत्व की स्थिति को ही स्वीकार करके चलता है। व्याडीकृत संग्रह नामक ग्रंथ में यह सिद्ध किया गया है कि शब्द को चाहे नित्य माना जाए अथवा अनित्य, दोनों ही परिस्थितियों में शब्दानुशासन अनिवार्य है। पतंजलि के इस कथन से उनकी व्याडी के प्रामाण्यक विषय में भूयसी आस्था अभिव्यक्त होती है। यह व्याडी व्याकरण के दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादक संग्रह नामक ग्रंथ के प्रणेता थे।
उनका यह ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं होता। यत्र तत्र प्राप्त होने वाले कुछ उद्धरणों को एकत्र करके युधिष्ठिर मीमांसक ने उनका संपादन किया है। भर्तृहरि के अनुसार उन्होंने 14,000 वस्तुओं पर विचार किया था। द्रव्याभिधानवाद, वाक्यार्थवाद, शब्द प्रकृति अपभ्रंशवाद और नित्य शब्दत्ववाद व्याडि के मुख्य सिद्धांत हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।